अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीईटी इम्तिहान को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि अब तक तो हमने एमएसटी सीईटी के बारे में सुना था जो कि 12वीं के बाद होता है, लेकिन अब ये 10वीं के बाद सीईटी क्यों अब हो रहा है। तो इसकी अहमियत क्या है, एग्जाम कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, सिलेबस क्या है, मार्क्स कितने हैं, मार्क्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, वगैरह वगैरह। तो करते हैं सारा कंफ्यूजन दूर आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है सईद खान और इस्तकबाल है आपका आईएसटी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सीईटी यानी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो कि 10वीं के एग्जाम के बाद आपको देना है 11वीं में एडमिशन के लिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस सीईटी के स्कोर पर ही आपका 11th में एडमिशन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 11th में एडमिशन के लिए सीईटी, तो जी हाँ, इसी सीईटी के अच्छे स्कोर की बुनियाद पर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि सीईटी के रिजल्ट आने के बाद 11 के एडमिशन शुरू होंगे, उसके राउंड्स होंगे और जिन बच्चों के स्कोर सीईटी में अच्छे आए हैं पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और जिन बच्चों ने सीईटी नहीं दिया तो बाकी बची हुई सीटों पर उनका एडमिशन होगा। अगर सीटें उस कॉलेज में नहीं बचती है तो इन सीईटी ना देने वाले बच्चों का एडमिशन वहां पर नहीं हो पाएगा। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। जैसे फर्ज कर लीजिए 3 बच्चे हैं, अकरम, अमजद और साजिद। अकरम के 10th बोर्ड के परसेंट है 90, अमजद के है 70 और साजिद के है 95। अब इन तीनों में से अकरम और अमजद ये दोनों सीईटी के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन साजिद सीईटी नहीं देता। अकरम सीईटी में मार्क्स लेता है 70, अमजद लेता है 90 और साजिद ने तो सीईटी नहीं दिया। अब जब ये तीनों किसी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएंगी अमजद को, क्योंकि उसके सीईटी इसने दिया है और उसके सीईटी के मार्क्स ज्यादा है। दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस दी जाएंगी अकरम को, क्योंकि इसने भी सीईटी दिया है और उसके सीईटी के मार्क्स है 70। लेकिन जो साजिद है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दी जाएंगी, उसको उस वक्त एडमिशन दिया जाएगा जबकि सीट आखिर में बच जाए। अगला एक और सवाल ये आता है कि क्या ये इम्तिहान कंपलसरी है? तो जी नहीं, ये एग्जाम कंपलसरी नहीं है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। अगर आपको देना है तो दीजिए, ना है देना है तो मत दीजिए। खासतौर पे इस कंडीशन में कि आपको लग रहा है कि मेरे आसपास का जो कॉलेज है वहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा खाली होती है और मुझे आसानी से वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ पर सीईटी के स्कोर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो ऐसे वक्त में आप सीईटी ना दे तो भी चल जाएगा। प्लस वाली है कि एप्लीकेशन डेट क्या है। तो पहले तो 21 जुलाई से इसकी एप्लीकेशन डेट शुरू हुई थी जो कि 26 जुलाई पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा से एक नया पोर्टल लाया गया और इसकी डेट एक्सटेंड की गई जो कि 26 जुलाई से लेकर अब 2 अगस्त तक अवेलेबल है। तो 2 अगस्त तक रात 12 बजे से पहले पहले आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी जाएगी। एग्जाम डेट क्या है? तो एग्जाम डेट भी भैया रिलीज हो गई है। एग्जाम आपका 21 अगस्त को होने वाला है, उसका टाइम भी बता दिया गया, 11 बजे से 1 बजे, यानी कि 2 घंटे आपका पेपर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि सर लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज आपका वही है जिस लैंग्वेज में आपने 10th का आपका एग्जाम दिया है, वही उसी लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए आप ये बात बता दूं कि ये जो पेपर होने वाला है टोटल 8 लैंग्वेज में होने वाला है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, तमिल, कन्नड़। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है? तो एग्जाम पैटर्न इसका ये है कि ये आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, ये एग्जाम ऑफलाइन होगा। साथ में आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे, ऑप्शनल होंगे। एक सवाल है सिलेबस का भी कि भाई सिलेबस कितना है? तो सिलेबस लॉकडाउन में आपका जितना था, यानी 25% जो सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया था, उसके अलावा जो बाकी सिलेबस बचता है जो जिसकी बेसिस पर आपके 10th के एग्जाम होने वाले थे, तो वही सारा सिलेबस आपका इस सीईटी के लिए इस साल रहेगा। सब्जेक्ट कौन से हैं? तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट को लेकर ये एग्जाम होने वाला है। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल मार्क्स आपके हैं 100 और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। तो इनमें हर सब्जेक्ट 25 मार्क्स के लिए आने वाला है और पेपर में आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ्स के, 25 साइंस के, 25 इंग्लिश के और 25 सोशल साइंस के। एक और सवाल यहाँ पर यह है कि सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। एग्जाम फीस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को कोई एग्जाम फीस नहीं है। बाकी जो सीबीएसई और आईसीएसई वाले हैं उनको 178 रुपए फीस कुछ पे करने हैं।
लास्ट और इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा और हॉल टिकट कैसे मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर आपको आपके एड्रेस के हिसाब से ही दिया जाएगा जो आपको करीब रहे, और हॉल टिकट आपकी ऑनलाइन आएंगी। आप उसको प्रिंट निकालिए और प्रिंट निकाल कर एग्ज़ाम सेंटर में आप जा सकते हैं। प्रिंट ज़रूरी नहीं है कि आप कलर प्रिंट निकालें, अगर आप नॉर्मल वाली प्रिंट भी निकालते हो तो वो भी चल जाएंगी। एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है और कोविड-19 की सारी गाइडलाइन को आपको ध्यान में रखना है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।